हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रावत सिंह। आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर में एस ब्लॉक के तत्व चल रहे थे। एस ब्लॉक के तत्व में क्षार धातु है और क्षारीय मृत धातु आपके कंप्लीट हो गया था। इसका पी ब्लॉक के तत्व चलेंगे। पी ब्लॉक के तत्व में आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पी ब्लॉक के तत्व में पी ब्लॉक पी कक्षक, पी कक्षक में आपके कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। जैसे कि आप लोग समझते हैं 3 कक्षक होते हैं। अब पी कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 3 क्या 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं। इसका मतलब होता क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसका मतलब इसमें 6 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। 6 प्रकार के वर्ग में पहला तो आपको आता है बोरान फैमिली के तत्व, ठीक है। इसके बाद आता है कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स, तीसरा होता है नाइट्रोजन फैमिली, चौथा होता है ऑक्सीजन फैमिली, पांचवा होता है फ्लोरीन, छठवां होता है जो आर्कली गैसें होती हैं उनको बोलते हैं नियॉन, आर्गन, जिनॉन। ओके बेटा, तो यहाँ पर ऊपर हीलियम होता है, यहाँ पर जो क्या होता है नियॉन होता है, ये होते हैं। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पी में 1 आता है, इसमें 2 आते हैं, ठीक है। NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4, ठीक है। NH2 NP5 NH2 NP6। अब देखो इसमें इनको अक्रिय गैसें क्यों बोलेंगे? क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी से अक्रिय गैस रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अष्टक नियम का रूल फॉलो करने लगते हैं, जिससे ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकते और अकेला रह सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसमें क्लास 11 में आप लोग ये पढ़ेंगे बोरान फैमिली के एलिमेंट्स और कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स। बाकी 12th में आपको नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स, फ्लोरीन के एलिमेंट्स और अक्रिय गैस के तत्व पढ़ेंगे, जिसमें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जो ये होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, जनरल रूप से इनका ऑक्सीकरण नंबर देखें, क्योंकि जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऑक्सीकरण नंबर उतना ही होती है। जैसे हमारा बोरान होता है, बोरान में कितना होता है बच्चों? +3। इसका +4 भी हो सकता है, -4 बल्चा हो सकता है। इसका होता है 3 होता है, इसका होता है 2 होते हैं, इसका होता है 1 और इसके 0 होते हैं। अक्रिय गैसें के टाइम में वो ऑक्सीकरण नंबर 0 होता है। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सी नंबर +2 अवस्था में कम हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय गैस युग्म प्रभाव का इफेक्ट पड़ता है। इसका +2 भी हो, +3 भी हो सकते हैं, +1 भी हो सकता है। इसका +2 और 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है, +2 हो सकता है। इसका +1 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसका -2 होता है, 0 नहीं हो सकता। इसका +2 भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी होते हैं, +11 तक जाते हैं इनके भी, +11 तक इनके भी ऑक्सीकरण नंबर जाते हैं। साइज देखिए, साइज मतलब आवर्त सारणी में बोरान से अक्रिय गैस कर जाने पर, बोरान से नियॉन तक जाने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर, ये अपना क्या होता है बच्चों? लेफ्ट होता है और ये क्या होता है? राइट होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर
लेफ्ट से राइट जाने में साइज के आकार में क्या होता है, क्रम से कमी होती है। क्यों? क्योंकि बोरान में देखो बच्चों 13, बोरान में कितना होता है 5 होते हैं परमाणु क्रमांक, तो 5 यहां पर कितने होता है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है। तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। यहाँ पर 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन है कार्बन में, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बोरान का है, कार्बन का है, ठीक है। तो इसमें 5 का पॉजिटिव आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। और यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। कौन ज्यादा खींच पाएगा, 5 प्रोटॉन खींचेगा या 6 इलेक्ट्रॉन? मान लीजिए कोई ताकतवर है, इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा है, जहां पर ज्यादा लोग हैं। प्रोटॉन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो प्रोटॉन ज्यादा ताकत 6 वाला, 6 प्रोटॉन वाला ज्यादा ताकत होगा, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेगा। तो यहाँ अब इसके बाद देखते हैं हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 होते हैं प्रोटॉन, 7 परमाणु क्रमांक, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी। ऑक्सीजन में 8 होता है बच्चों। तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे इधर से इधर जाते हैं तो हमारा नाभिक उतना ही पावरफुल होता जाता है, उतना पावरफुल होता है, जितना पावरफुल होता जाएगा उतना ही बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे। जब बाह्य कक्षक को अपनी तरफ खींचेंगे तब क्या हो जाता है, वो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो देख रहे हैं बोरान से नियान तक में प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकार में भी क्रमशः कमी होती जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कौन तत्व कितना ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचता है वो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। अब देख रहे हैं जैसे यहां से उधर को जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट से राइट साइड को जाते हैं, प्रोटॉन की क्रम संख्या क्रम से बढ़ती जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी। प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है। जैसे प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ेगी तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता में भी क्रम से वृद्धि होती जाए। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट साइड जाने पर प्रोटॉनों की संख्या वृद्धि होने के साथ साथ या परमाणु क्रमांक की वृद्धि होने के साथ साथ नाभिकीय आवेश वृद्धि होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता में भी वृद्धि होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद तो देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, अब आयनन ऊर्जा क्या होता है बच्चों? आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिस तत्वों के बाह्य कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। मान लो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये तत्व किसमें बदल जाएगा? आयन में। मान लो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है, माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो माइनस आवेश निकल गया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस तो निकल गया ना, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहां से उधर जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, यानी कि नाभिक से बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती जाती है? जो कम होता जाता है। जब नाभिक से बाह्य कक्षक की इलेक्ट्रॉन दूरी कम हो जाएगी नाभिक उतना ही पावरफुल होगा, यानी कि नाभिक के पास जितना ही पास इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक इलेक्ट्रॉन को उतना ही तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। जब उतना ही तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, उसको ज्यादा ऊर्जा देकर के निकालना पड़ेगा, ठीक है। आए समझे? तो देख रहे हैं कि बोरान से नियान तक जाने पर
बोरान से नियान तक जाने पर बाह्य परमाणु का आकार छोटा होता है, जिससे आयनन एंथैल्पी विक्रम से वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो ये होती है सारी चीजें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की बेसिक नॉलेज हो गया। अब इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व पढ़ते हैं। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्व होते कैसे? वह तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, वो तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मान लो बोरान है, कितना होता है? 5 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 2p1। आप देख रहे हैं कि पहला 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में उपकोष में गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में, 4 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में, और लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो p उपकोष, इसलिए इसको बोला गया p ब्लॉक के तत्व। इसमें 5 तत्व आते हैं। p ब्लॉक में 6 तत्व आते हैं। अब बोरान फैमिली के सबसे पहले पढ़ेंगे आपको बोरान फैमिली। बोरान फैमिली के बाद आपको कार्बन फैमिली पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और आखिरी गैसें यहाँ पर 12th की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोरान फैमिली में आपके 6 तत्व आते हैं। बोरान, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और लास्ट में आता है जो थाइरियम। ठीक है, तो ये इतने तत्व होते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थाइरियम। ये आपके 5 तत्व आते हैं। एल्यूमिनियम, बोरान सबसे कम अपने नेचर प्रकृति में पाया जाता है। एल्यूमिनियम आपका तीसरा तत्व, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अपनी प्रकृति में पाया जाता है प्रॉपर्टी पर से। एल्यूमिनियम के बाद दूसरा नंबर आता है आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? सिलिकॉन। और थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सभी के परमाणु क्रमांक के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो परमाणु क्रमांक बोरान का 5 होता है। अब हमने बताया था आप एक मैजिक नंबर। ठीक है, मैजिक नंबर से आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक सबके निकाल सकते हैं, बस ऊपर वाले का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे बोरान है, बोरान का परमाणु क्रमांक पता है, इसमें हमने 8 जोड़ा, 8 5 13। ठीक है, इसके बाद जर्मेनियम 8 13 13 फिर 18 8 दिन गिने के लिए हासिल जाएगी 1 2 1 3 31, फिर 18 8 1 9 और 3 1 4। ठीक है, 18 फिर 32 9 2 कहां से जाएंगे 1 32 जोड़ेंगे ना कहां से जाएंगे 1 4 3 7 1 8। तो ये सबके परमाणु क्रमांक होते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में इसका लास्ट में 1s2 2s2 2p1 होता है, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10 हो गए, फिर 3s2 3p1। देख आप लोग देख रहे हैं इसमें भी लास्ट में कितना आया 2p1 3p1, इसमें भी लास्ट में क्या आया बच्चों 3p1, लास्ट में 4s2 3p1, इसमें आएगा लास्ट में 5s2 4 है 5s2 5p1, इसमें आएगा बच्चों आपको 6s2 6p1। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं इनके लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ रहा है s2p1 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 s2p1। तो हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जो NH2 NP1, ये सिर्फ बोरान फैमिली के एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है,
अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बाद आते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या कहता है, परमाणु त्रिज्या आती है, परमाणु त्रिज्या आती है, गलनांक क्वथनांक आती है, ये सारी चीजें आती है भौतिक गुण में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल TIES। सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। तो बोरान, फिर एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और इसके बाद होता है थैलियम। यहां पर बोरान, देखो भौतिक गुण में सबसे पहले आता है पहला नंबर परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस उसे कहते हैं नाभिक से इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है आपका नाभिक है और ये बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस बोरानी पूरे आवर्त सारणी में बोरान फैमिली एक ऐसा फैमिली है जिसका एटॉमिक रेडियस क्रम वाइज नहीं होता, बदलता रहता है। जैसे हमारा बोरान का यहाँ पर होता है 85 पिकोमीटर। ठीक है, बोरान का होता है बच्चों 85 पिकोमीटर। इसके बाद एल्यूमिनियम का होता है 143 पिकोमीटर। इसका जर्मेनियम का होता है 135 पिकोमीटर। इसका होता है 167 पिकोमीटर और आफ्टर थैलियम का होता है 170 पिकोमीटर। तो आप लोगों को देखना है कि पहला बोरान का 85 है, एल्यूमिनियम को 143। ये तो आपको बनता है समझना है कि यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिक का पावर बढ़ता है, नाभिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नाभिक का पावर बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिक का पावर बढ़ेगा, तो नाभिक का पावर बढ़ेगा तो नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा। तो आपको देखना चाहिए कि ऊपर से नीचे आगे टाइम परमाणु की त्रिज्या छोटी होनी चाहिए, बट यहां से यहां तक बढ़ती है, फिर एल्यूमिनियम से जर्मेनियम में छोटा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले साल सेलिंग इफेक्ट। सेलिंग इफेक्ट या इसे वो बोलते हैं बच्चों परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा सेलिंग इफेक्ट होता है एस ब्लॉक का, फिर पी ब्लॉक का, फिर डी ब्लॉक का, फिर ए ब्लॉक का। इनका दोनों का बहुत कम हो जाता है सेलिंग। सेलिंग इफेक्ट मतलब ये होता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहां पर ये क्या न्यूक्लियस है, इसके बाद ये कक्षक होते हैं, ये कक्षक होते हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होने के कारण मान लो यहाँ पर s कक्षक है, यहाँ पर sp है, यहाँ पर sp और d आता है, यहाँ पर sp d f आता है। मान लो यहाँ पर 13 चौको 31 है, 31 प्रोटॉन है, तो ये 31 प्रोटॉन इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये 31 प्रोटॉन बच्चों इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब सभी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ चले आएंगे। बट लेकिन यहां पर होता है क्या, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका सीलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर नहीं आने देते हैं। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्सन करते हैं, जिससे ये अंदर साइड आते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर साइड धकेलते हैं, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन साइड नहीं आ पाते, जिससे यहां पर साइड में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम में क्या कौन सा ब्लॉक आ जाता है, डी कक्षक आ जाता है, और डी कक्षक का रिपल्सन पावर बहुत कम हो जाता है। सबसे ज्यादा होता है एस कक्षक का, फिर एस और पी का। ठीक है, यहाँ पर डी आता है, यहाँ पर एस पी है, इनका पावर सबसे ज्यादा, लेकिन डी का पावर इतना कम होगा कि सभी इलेक्ट्रॉनों को बाहर साइड में धकेल पाएंगे। तो हमारे जर्मेनियम में जर्मेनियम तल तो होता है, यहाँ पर डी ब्लॉक होने की वजह से बाहर
अंदर न धकेलने के कारण बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं धकेल पाते, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अंदर से खींचे हुए चले आते हैं। जब खींचे हुए चले आ जाएंगे तो जर्मेनियम का साइज क्या हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में देखो कितना ज्यादा, काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन यहां से यहां पर आते 3 पिकोमीटर का सिर्फ फर्क है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर डी ब्लॉक तब तो आता है, डी ब्लॉक आता है और यहां पर क्या होता है, एफ ब्लॉक। ठीक है, अब एफ ब्लॉक अंदर साइड आएगा, मान लो यहां पर एफ ब्लॉक आ गया, ये भी अब तो एफ ब्लॉक आने के बाद यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 प्रोटॉन और बढ़ जाएंगे यहां पर। ठीक है, अभी 31 है तो मान लो यहां पर कितना हो गया, 4 1 5 4 45 हो गया। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़े, लेकिन इन 14 इलेक्ट्रॉनों का इतना ज्यादा क्षमता नहीं है कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर धकेल सके। तो प्रोटॉन तो बढ़ गए, लेकिन इनकी इतनी क्षमता नहीं कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर धकेल सके, इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींच लेते हैं अपने साइड। जब खींच लेंगे तो ये थैलियम का साइड में ज्यादा अंतर नहीं आता, सिर्फ 3 पिकोमीटर का ही अंतर आता है। इस वजह से इनके साइज में क्रमशः मतलब कि अनियमित तरीके से कमी पाई जाती है, अनियमित तरीके से परिवर्तन होता है। तो इसमें साइज का हम क्रम रखें तो क्या लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा देखो बेटा बोरान का छोटा साइज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का गैलियम से छोटा होता है, जीपी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये गैलियम है, गैलियम से बड़ा होता है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम आएगा, चौथे नंबर पे आपका ये आएगा या फिर ये इंडियम आएगा, पांचवें नंबर पर थैलियम आता है। तो ये हमारा होता है परमाणु की आयनिक त्रिज्या। ठीक है, जो इसका धात्विक लक्षण क्या होता है, अब यहां पर हम ये देखेंगे सेकेंड, मेटालिक प्रॉपर्टीज, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या होते हैं, जब कोई तत्व हर बार दिखता है, तो जब कोई तत्व अपने बाएं पास से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं और धन विद्युतीय में बदल जाते हैं, उसको धात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है। तो जैसे हम देखते हैं बोरान से जैसे जैसे नीचे आते हैं, तो बोरान तो क्या होता है, हमारा अधात्विक होता है, धात्विक। क्योंकि बोरान का साइज छोटा होगा, नाभिक से बाहर कक्षक इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, बाहर कक्षक इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी तो नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जब खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक आसानी से नहीं निकालेंगे, इसलिए धात्विक लक्षण नहीं बन सकते हैं, धात्विक होते। एल्यूमिनियम में ये क्या हो जाता है, धात्विक। ये बाकी चीजें क्या शो करती है, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करती है। क्यों, क्योंकि इनमें साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण आसानी से नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो जाएगी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, नाभिक के इलेक्ट्रॉनों को उतना पावर नहीं खींच पाते हैं। तो जब आकर्षण क्षमता कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर हो सकते हैं, इसलिए धात्विक लक्षण नीचे की तरफ से बढ़ती जाती है। ठीक है, आयरन एंथैल्पी, आयरन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आती है, तो सबसे ज्यादा देखो इसका साइज छोटा, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकते हैं, तो आयरन ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, यानी कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को निकालने में बाहर के इलेक्ट्रॉन बोरान को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब बाहर के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे, तो बोरान का सबसे ज्यादा आयनिक ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों गैलियम और एल्यूमिनियम। गैलियम और एल्यूमिनियम में देख रहे हैं हम कि गैलियम 135 पिकोमीटर होता है और एल्यूमिनियम 43 पिकोमीटर होता है। साइज किसका छोटा है, गैलियम का। तो गैलियम का साइज छोटा है, नाभिक से
इसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बाएं कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, तो उससे कम एल्यूमिनियम, फिर क्या है बच्चों, गैलियम आएगा, सॉरी यहां पर आता है जो गैलियम फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हैं इंडियम और गैलियम। इंडियम का साइज तो बड़ा है, इंडियम का साइज बड़ा है एल्यूमिनियम से, तो इंडियम कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंडियम और फिर लास्ट में आपका होता है थैलियम। ये होता है आपका आयनन ऊर्जा का क्रम। ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे आने पर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो उतनी ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि बोरान का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन वो आसानी से निकल पाएगा। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोरान का होता है जो क्या, वैसे जनरली सभी क्या शो करते हैं, +3 शो करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से बोरान से थैलियम तक आएंगे तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्रम से कम होती जाती है। इसका कारण क्या होता है, +2 ऑक्सी, हम लिख सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर या जाने पर +2 ऑक्सीकरण नंबर में क्रम से कमी आती है। सॉरी बच्चों, नेक्स्ट अगली क्लास, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आगे क्लास में चलेगी, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो गई, अचानक से लाइट चली गई, तो आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। कमी आती है, इसका कारण क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब क्या, जैसे अभी मैंने बताया आयनन ऊर्जा में कि F ब्लॉक आने लगते हैं, F ब्लॉक, D ब्लॉक आते हैं, जिसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाने के कारण बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं निकल पाते। जब बाहर के इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएंगे तो +3 नहीं +1 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम ये सभी क्या शो करते हैं, +3 शो करते हैं यहां तक, ठीक है। लेकिन थैलियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। आया जो समझ में। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बड़ा होता है, साइज में वृद्धि होने के कारण नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्रम से बढ़ती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या होती है, कमी होती है। आकर्षण क्षमता कम हो जाएगी, साइज में वृद्धि होने के कारण नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण उसमें आकर्षण क्षमता की कमी आती है। आकर्षण क्षमता की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन को नाभिक उतना पावर से नहीं खींच पाएगा, उतना पावर से नहीं खींच पाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता में भी जो कमी आती है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में क्रम से कमी होती है। उतना कमी नहीं होती, थोड़ा बहुत अंतर आता है इनमें, ज्यादा नहीं। बोरान से एल्यूमिनियम में आए तो विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम में थोड़ा बहुत एक पॉइंट का लगभग अंतर आता है, बस इतना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास अगले लेक्चर में होगा।